साथियों नमस्कार। साथियों आंसर की मामले में डबल बेंच में जो सुनवाई चल रही थी वो सुनवाई समाप्त हो चुकी है साथियों। और साथियों आपको बता दें आज ही ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है और उस ऑर्डर को 10 तारीख को सुनाया जाएगा। सिर्फ 5 से 10 मिनट की सुनवाई में ही ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है साथियों। जैसा मैंने पहले बताया था कि आज की सुनवाई में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंतरिम ऑर्डर पर सुनवाई हो रही थी। अंतरिम ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, क्योंकि जो फैसला अंतरिम ऑर्डर पर सिंगल बेंच ने सुनाया था उसी फैसले को चैलेंज किया गया था साथियों डबल बेंच में। और इसमें अगर देखा जाए तो बोलने के लिए कुछ भी नहीं है साथियों अगर से देखा जाए तो स्टे हटने के चांस की अगर बात की जाए तो ना के बराबर चांस है साथियों। मुझे नहीं लगता साथियों किसी भी तरीके से कहीं से भी स्टे हटेगा, क्योंकि एक जो प्रक्रिया के तहत जज साहब ने अंतरिम ऑर्डर सुना है कि जितनी भी सारी आपत्तियां आई हैं वो आप 10 दिन के अंदर यूजीसी को सौंपेंगे और उसके बाद यूजीसी अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी। तो उसी के तहत जो प्रक्रिया बताई थी सिंगल बेंच ने, उसी प्रक्रिया मुझे लग रहा है उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ भी स्टे नहीं मिलने वाला है साथियों, मुझे लग रहा है। क्योंकि सिर्फ 5 से 10 मिनट सुनवाई हुई, अगर इसमें कुछ होता अगर सुनवाई के लिए तो ये मामला 5 से 10 मिनट में ही ऑर्डर रिजर्व नहीं होता साथियों। इसके अलावा जज साहब ने कह दिया है जिसको भी अपने आर्गूमेंट करना है वो अपने आर्गूमेंट रिटन के रूप में सबमिट करे कल तक, उसके बाद परसों ऑर्डर सुनाया जाएगा साथियों बहस की शुरुआत एलपी मिश्रा के द्वारा की गई। विपक्ष के जो वकील हैं उनका सारा पैनल मौजूद था और सरकार की तरफ से एजी सर। साथियों एलपी मिश्रा ने कहा कि सरकार कोई भी नियम तरीके से भर्ती कुछ करना ही नहीं चाहती, और इसके अलावा उन्होंने कहा बिना उत्तर कुंजी हल किए प्रक्रिया को आगे बढ़ाना अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिना यूजीसी की परमिशन की प्रक्रिया शून्य ही रखी जाए, मिश्रा जी ने यहाँ तक कहा। और इसके अलावा जज साहब की तरफ से भी कई कटाक्ष किए गए। जज साहब ने कहा है सरकार से कि सिंगल बेंच के फैसले में अगर कहीं भी त्रुटि है तो सरकार हमें बताए। और इसके अलावा जज साहब ने ये भी कहा क्यों ना हम यूजीसी की रिपोर्ट का इंतज़ार करें, जो यूजीसी की रिपोर्ट आनी है साथियों। जज साहब ने ये भी कहा कि आप लोग पेपर ही इस तरह का घोलमाल करके बनाते हैं, क्यों ना हम रिपोर्ट का इंतज़ार करें, ऐसा क्यों। जज साहब ने ये भी कहा महाधिवक्ता ने सिंगल बेंच के अंतरिम स्टे ऑर्डर को हटाने की खूब पुरजोर कोशिश की, मांग की, परंतु जज साहब ने की तरफ से वो संतुष्ट नहीं कर पाया अगर देखा जाए जज साहब को साथियों। और बचाव पक्ष के अधिवक्ता जोरदार विरोध भी करते रहे इस चीज़ का कि स्टे बगैर मामले के निस्तारण के इतनी जल्दी क्यों कर रही है सरकार। उन्होंने ये भी कहा जो सरकार है गवर्नमेंट बगैर सिंगल बेंच के जो ऑर्डर है उसको निस्तारण किए बगैर इतनी जल्दी सरकार को क्या जल्दी है जो इतनी जल्दी भर्ती को पूरी प्रक्रिया करना चाहती है। ना ही यूजीसी रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहती है, ना ही जो आंसर की के बगैर, क्योंकि नंबर अगर मान के चलिएगा अगर किसी के 1 या 2 नंबर बढ़ते हैं तो पूरी उत्तर कुंजी को हल करना पड़ेगा, रिवाइज आंसर की दोबारा निकालनी पड़ेगी, दोबारा प्रक्रिया को चालू करना पड़ेगा साथियों। ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी साथियों आज की बहस में यही लगता है, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से स्टे हटने वाला है साथियों। क्योंकि सिर्फ ओनली देखा जाए तो 5 से 10 मिनट ही बहस हुई और 5 से 10 मिनट में ही ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है साथियों ऑर्डर 10 तारीख को सुनाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारी चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारी चैनल से जुड़ सकें।